गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जनसत्ता। और यदि दोस्तों आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करें। जीएस स्टडी 94 के नाम से चैनल बना हुआ है। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। और 3-4 दिन बाद मैं एक नंबर आपको देने वाला हूँ, व्हाट्सअप नंबर, जिस पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कॉल करके भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच प्रोफेसर विभा त्रिपाठी जी, जो बीएचयू में एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। एक मतलब उन्होंने बहुत अच्छा जो कल का संपादकीय था, उनके जो विचार थे बहुत ही अच्छा था। और आपने जो कम्प्लीमेंट दिया था जो कमेंट के माध्यम से, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं आगे। अब आज हम बात करेंगे दोस्तों दुश्मन के लिए चुनौती बनते ड्रोन। और बात करेंगे अभिषेक कुमार सिंह। एक जो सर्विलांस का जो काम किया जा रहा है आज, या फिर देश आंतरिक मुद्दे की बात हो या फिर सीमा की बात हो, जो ड्रोन है दोस्तों ने बहुत काम किए हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो कोई भी जंग सबसे पहले मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक स्तर पर लड़ी जाती है, लेकिन जब किसी युद्ध से पूर्व आजमाए जाने वाली ये रणनीतियाँ कारगर नहीं होती हैं और सेनाओं के बीच किसी मसले पर वास्तविक जंग की नौबत आ जाती है, तो उसमें जंगी जहाज़ों, युद्धपोतों, तोप, बम, गोलियों, मिसाइलों जैसे हथियार का इस्तेमाल होता है। लेकिन इधर कुछ समय से हथियारों की सूची में ड्रोन एक अनिवार्यता बनने लगे हैं। इस संबंध में एक उल्लेखनीय खबर यह है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच भारत ने कम ऊंचाई पर अधिक देर तक उड़ान भरने वाले अमेरिकी सशस्त्र प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदने में रुचि दिखाई है। यह ड्रोन खुफिया जानकारियां जमा करने के अलावा शत्रु के ठिकानों का पता लगाकर उन्हें मिसाइल और लेज़र निर्देशित बमों से नष्ट कर सकता है। फिलहाल भारत पूर्वी लद्दाख में इजरायली ड्रोन हेरोन का इस्तेमाल करता है, जो सिर्फ निगरानी के काम आता है या किसी हथियार से लैस नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि दोस्तों जो सर्विलांस का काम होता है, जो हमारे देश के जो एक संस्था है, स्पाई जासूसी जो संस्था है, जो काम उनके द्वारा किया जाता है, बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक, हम तक पहुँचाया जाता है, वही कार्य दोस्तों ड्रोन के माध्यम से भी होता है। लेकिन यहाँ अहम सवाल यह है कि क्या ड्रोन वास्तव में किसी जंग में इतने मददगार साबित हो सकते हैं कि वे युद्ध का नक्शा ही पलट दें? क्या इनकी मदद से सैनिकों की क्षति कम की जा सकती है और जीत का वह उद्देश्य हासिल किया जा सकता है जिसके लिए कोई युद्ध लड़ा जाता है? आज की जंग में ड्रोन कितने ज़रूरी बन गए हैं, बात इससे समझी जा सकती है कि जब अमेरिका ने भारत को $4 अरब में 30 सी गार्डियन निहत्था नौसैनिक संस्करण या UAV जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाया गया प्रीडेटर बी देने की पेशकश की, तो इधर खबर मिली कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को 4 सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। पाकिस्तान को ये ड्रोन चीन दे रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर 48 GJ2 ड्रोन उत्पादन की योजना भी बना रहा है। ये ड्रोन चीन के डिज़ाइन किए गए ड्रोन विंग लुंग 2 का सैन्य संस्करण है। अब भविष्य में पाकिस्तानी वायुसेना भी इनका इस्तेमाल करेगी। चीन पहले से ही एशिया और पश्चिम एशिया में कई देशों में स्ट्राइक ड्रोन विंग लुंग 2 बेच रहा है। आपने एक फिल्म के माध्यम से देखा होगा जिसमें विक्की कौशल है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक करके फिल्म का नाम है, जिसमें दिखाया गया है कि कितनी कुशलता और चतुराई के साथ ड्रोन की मदद से एक इतने बड़े आंतरिक युद्ध को भारत जीत लेता है। तो वहाँ पर देख सकते हैं जो ड्रोन का जो वहाँ पे अहमियत होती है किस प्रकार बहुत ज़्यादा सिद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से हम वो युद्ध जीत जाते हैं। अन्यथा दोस्तों युद्ध वैसे भी जीते थे, पर जितनी आसानी और कुशलता से जीते थे, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ जाती। फिलहाल इसका प्रयोग लीबिया में जारी गृह युद्ध में UAE समर्थित बलों द्वारा त्रिपोली में तुर्की समर्थित सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। आप तमाम जगहों पर देख सकते हैं एक दूसरे देश, एक दूसरे संगठन की निगरानी के लिए भी ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ज़्यादातर आप देख सकते हैं व्यापक स्तर पर आप तुर्की, लीबिया, ईरान, इराक जैसे देशों में ज़्यादातर ड्रोन के माध्यम से लोगों पर नज़र रखा जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन सशस्त्र ड्रोन के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। हालांकि इस मामले में चीन की भूमिका काफ़ी आपत्तिजनक है।
वह इसलिए क्योंकि अमेरिका जहां अपने ऐसे हथियारों को देते समय एक प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जबकि चीन ऐसा कुछ नहीं करता है। जहाँ तक भारतीय स्वदेशी युद्धक ड्रोन का सवाल है, तो कुछ निजी कंपनियां मध्यम रेंज के निगरानी ड्रोन विकसित करने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन वे सशस्त्र ड्रोन हासिल करने की क्षमता से भी दूर हैं। इसके अलावा लद्दाख में किए गए कई प्रयोगों के दौरान तिब्बत के पठार पर उच्च वेग से चलने वाली हवाओं में खो जाने वाले स्वदेशी ड्रोन कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की योजना है कि वर्ष 2020 के अंत तक जंगी ड्रोन के शुरुआती संस्करण बना लें, जिनमें ज़रूरतों के मुताबिक फेरबदल कर देश में युद्धक ड्रोन का उत्पादन किया जा सके। सामान्य तौर पर ड्रोन एक मानव रहित विमान होता है। मैं इसलिए इस चीज़ को गहराई से बता रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी आवश्यकता होगी ड्रोन के ऊपर लेख लिखने की, तो आप इन्हीं सारी चीज़ों को वहाँ पर लेखन शैली में लिखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन के ऊपर एक लेखन शैली ज़रूर आएगी। जिस तरह से इसकी अनिवार्यता बढ़ती चली जा रही है रक्षा विभाग में, आप देख सकते हैं। इन्हें उड़ाने की 2 स्तरीय व्यवस्थाएं होती हैं। इसमें एक पायलट भी होता है, पर वह ड्रोन में नहीं बैठता, बल्कि वह रिमोट कंट्रोल के जरिए ड्रोन पर नियंत्रण करता है। इसके साथ में एक व्यक्ति परिचालक की भूमिका में होता है, जो इस पर नज़र रखता है कि ड्रोन किस दिशा में जा रहा है। ऐसी व्यवस्था आमतौर पर असैनिक उद्देश्यों के लिए काम में लाए जा रहे हैं ड्रोन के लिए होती हैं। सैन्य भूमिका में काम आने वाले ड्रोन ज़्यादा उच्च तकनीकी वाले होते हैं। वे एक कंप्यूटरीकृत कंट्रोल के तहत उड़ान भरते हैं और कंप्यूटर से मिले निर्देश के अनुसार निगरानी और जासूसी करने के साथ साथ तय की गई जगहों पर बम अथवा मिसाइल दागने का काम करते हैं। सैन्य या पुलिस के इस्तेमाल में आने वाले ड्रोन सबसे ताकतवर होते हैं। दुश्मन देश की सीमा के नज़दीक या किसी दंगाग्रस्त इलाकों की निगरानी वाले ड्रोन की 4 या 8 भुजाओं में बैटरी के अलावा वीडियो कैमरे और सेंसर लगे होते हैं। आपने देखा होगा जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, तो वहाँ पर किस प्रकार के ड्रोन के माध्यम से लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि कौन कौन इंडल्ज है, कौन कौन इस दंगे में है। उसके बाद उसकी पहचान चिन्हित की जा रही थी। उसके बाद भैया सबके ऊपर FIR हो रहा था। तो कुछ लोग छुप रहे थे, भाग रहे थे कि भैया ड्रोन आया ड्रोन आया। पर कुछ जगहों पे जहाँ पे सैन्य विभागों के पास जो दोस्तों ड्रोन है, उनसे आप बम वर्षा भी करा सकते हैं, शत्रु देश के ठिकानों को नाश भी करवा सकते हैं। ये थोड़ी आधुनिक ड्रोन है। सैन्य ड्रोन में कई और भी इंतजाम करने होते हैं, जैसे ब्रिटेन द्वारा बनाए गए ड्रोन UAV प्रीडेटर में 3 किलोवाट की एक बैटरी होती है, जो इसे चालू करने के लिए आरंभिक ऊर्जा देती है। इसके अगले और पिछले हिस्से में रबर से बने ईंधन टैंक होते हैं, जो अपने साथ करीब 600 पौंड ईंधन ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर प्रीडेटर जैसे ड्रोन में 32 उपकरण होते हैं, जो संचालन करने के साथ साथ सूचनाएं बटोरने, तस्वीर लेने से लेकर हमले तक कर सकते हैं। ड्रोन तकनीकी की शुरुआत 18वीं सदी से मानी जाती है। दावा किया जाता है कि 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया ने जब वेनिस पर बम से भरे गुब्बारों के जरिए हमला बोला था, तो उसमें ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, गुब्बारों के माध्यम से किस प्रकार से बम वर्षा कराया गया था, जो ड्रोन का हिस्सा है। ठीक है, मतलब नीति वही थी, सोच वही थी। आज थोड़ा उसे जो है कि एक आधुनिक रूप दे दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भी इस तकनीकी से दुश्मन सेनाओं पर कई हमले किए गए, लेकिन आधुनिक ड्रोन के लड़ाकू चेहरे का खुलासा पहली बार बाल्कन युद्ध में हुआ था। इसके फ़ौरन बाद अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में आसमानी हमलावरों की तरह ब्रिटेन और अमेरिकी सेना अपने प्रयोग में लाई। अमेरिका की सैन्य इकाई US एयरफोर्स और खुफिया CIA के पास अपने अपने सशस्त्र ड्रोनों की इकाइयाँ रही हैं। CIA ने पाकिस्तान और दूसरे देशों में आतंकवादियों को मारने के लिए भी ड्रोन आजमाए। इस मामले में ब्रिटेन भी अमेरिका से पीछे नहीं रहा। इसकी सेना ने इराक और अफगानिस्तान में निगरानी रखने और हमला करने के लिए कई तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया। हज़ारों किलोमीटर लंबी और भौगोलिक रूप से कई मुल्कों के साथ ज़मीनी सरहद साझा करने वाले भारत जैसे देश के लिए सीमाओं की निगरानी और शत्रु देशों की गतिविधियों की सतत निगरानी के दृष्टिकोण से ड्रोन एक महती ज़रूरत बन गए हैं। सुदूर रेगिस्तानी और दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों में आतंकवादियों की घुसपैठ के अलावा विस्तारवादी नीयत से ज़मीन कब्जाने का इरादा रखने वाले चीन जैसे पड़ोसी देशों की हरकतों के मद्देनज़र भी इनकी आवश्यकता ऐसी जगहों पर उस दौरान भी काम आ सकते हैं जब मौसम कठिनाइयों के कारण वह सैनिकों की सतत तैनाती संभव नहीं होती। आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान से जो हमारे बॉर्डर्स लगे हैं, कई जगहों पर इतने दुर्गम स्थान हैं जहाँ पर अभी कुशल जो है कि रोड नहीं है, फिर आवागमन का साधन नहीं, तो उसके
यहाँ पर हम इस विकल्प को सही रखकर इसके माध्यम से हम निगरानी कर सकते हैं। युद्धक ड्रोन चूंकि वास्तविक जंग में लड़ाकू विमानों के समान ही हमले कर सकते हैं, इसलिए उनके इस्तेमालों में पायलटों की जान और बेहद महंगे लड़ाकू विमान के नुकसान का जोखिम भी नहीं रहता। हालांकि इस मामले में भी स्वदेशीकरण की योजनाएं गंभीरता से लागू करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उम्दा जंगी ड्रोन की कीमत भी लड़ाकू विमानों की तरह अरबों डॉलर में पहुंच गई है। कोशिश हो कि भारत युद्धक सशस्त्र ड्रोन बनाने में ऐसी महारत हासिल करे जिससे वह उनका निर्यात करने की हैसियत में आ जाए। दुनिया में निगरानी करने वाले और जंगी ड्रोन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इनका विकास करना और इस तरह हथियार उद्योग में जगह बनाने का एक बड़ा अवसर जिसका फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए। तो दोस्तों, इस एडिटोरियल के माध्यम से आप पूरे ड्रोन के बारे में कभी भी लेखन शैली या किसी से बहस हो, डिबेट हो, उस बातों को आप प्राथमिकता से रख दीजिएगा। तो कुछ बातों में जो टेक्निकल होती हैं मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता, जो चीज़ें होती हैं उसी के माध्यम से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।